नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्र के बारे में कुछ ऐसी विशिष्ट जानकारियां देने जा रही हूँ जो आपको या तो मालूम नहीं है, और यदि मालूम भी है तो पूरी तरीके से आपको ज्ञात नहीं है। आप नवरात्र के 9 दिनों में पूजा पाठ कर रहे हैं, कठोर साधना कर रहे हैं। ऐसे में आपको ये जानना अति आवश्यक है कि नवरात्र का रूप क्या है, कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। यदि आप पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो अभी एज ए जनरल नॉलेज आपको नवरात्र का धार्मिक, सांस्कृतिक, इसका आध्यात्मिक, इसका पौराणिक, इसका प्राकृतिक महत्व मालूम होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जिन्हें पाकर आप खुशी और उत्साह से बढ़ जाएंगे, तथा आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास भी जागेगा। तो चलिए देखते हैं नवरात्र के विभिन्न रूप और इनका महत्व। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि नवरात्र या नवरात्रि दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। व्याकरण के अनुसार नवरात्रि कहना अशुद्ध है, क्योंकि 9 रात्रियों का समाहार अर्थात समूह होने से इसमें द्विगु समास है, और द्विगु समास होने के कारण यह शब्द पुल्लिंग रूप नवरात्र में ही शुद्ध है। अतः हमें इसे नवरात्र कहना चाहिए, नवरात्रि नहीं। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में जब आप घट स्थापना करते हैं तो ज्वारे क्यों बोए जाते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। नवरात्र में कृषि संस्कृति को भी सम्मान दिया जाता है। मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में पहली फसल जौ ही थी, इसीलिए इसे हम प्रकृति यानी कि माँ शक्ति को समर्पित करते हैं और घट स्थापना के साथ ज्वारे बोए जाते हैं। चलिए आपको एक बात और बताती हूँ कि नवरात्र यानी कि रात्रि का महत्व क्या है। इसमें नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों का बोध होता है। अतः इस समय शक्ति की 9 रूपों की उपासना की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसीलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, विजयादशमी, नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष महत्व और रहस्य ना होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि ना कहकर दिन कहा जाता, लेकिन हम नवरात्र कहते हैं, नवदिन नहीं कहते। शिवरात्रि कहते हैं, शिव दिन नहीं कहते। आइए जानते हैं इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है। वस्तुतः रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। दिन में आवाज़ दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाएगी, आप जानते हैं ना इस बात को, किंतु रात्रि को आवाज़ दी जाए तो बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन की कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज़ की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, ठीक उसी प्रकार मंत्र जात की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रि में अपनी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि, संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजने का निश्चय किया। और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन और योग साधना करते हैं। और ये सारी योग साधना हमें रात्रि में ही करनी चाहिए। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज पत्रों मंत्रों के द्वारा विशेष सिद्धियाँ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं, वे पुरोहित को दिन में ही बुलाकर संपन्न करा लेते हैं। सामान्य भक्ति नहीं, पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्र में पूरी रात जागना नहीं चाहते और न ही कोई आलस्य को त्यागना चाहता है। बहुत कम उपासक आलस्य को त्याग कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि के समय का उपयोग करते देखे जाते हैं। पर यदि हम सुविधाओं को परे रखकर, आलस्य को त्याग कर रात में ही समर्पित भाव से शक्ति की उपासना करें तो निश्चय ही नवरात्र की साधना में सफल होंगे। तो आज से आज नवरात्रि की साधना कब करेंगे? रात्रि को करेंगे। ठीक, आइए थोड़ा सा नवरात्र के बारे में जानते हैं कि नवरात्र क्या है और कितने होते हैं नवरात्र। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में 1 साल की 4 संधियां हैं। उनमें मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र का विधान बताया गया है। मनीषियों ने विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक अर्थात नवमी तक नवरात्र का प्रावधान है। इन्हें वासंती नवरात्र कहा जाता है। पता क्यों? क्योंकि ये बसंत ऋतु में पड़ते हैं। इसी प्रकार
ठीक 6 माह बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के एक दिन पहले तक नवरात्र पड़ते हैं और शरद ऋतु होने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्र कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन वासंती और शारदीय नवरात्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि राम जन्म, राम के राज तिलक और सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि ये नवरात्र का आयुर्वेदिक या चिकित्सीय महत्व क्या है। ऋतु संधियों अर्थात सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन काल जो आश्विन और चैत्र मास दोनों समय में आता है। अक्सर रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक आशंका इस समय होती है और शारीरिक बीमारियां बढ़ने लगती हैं। शरीर दबे हुए रोगों को निकालने का प्रयास करता है। आयुर्वेद इस अवसर को शरीर शोधन के लिए विशेष उपयोगी मानता है। शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए 9 दिन का व्रत उपवास प्राकृतिक उपचार के समतुल्य माना जा सकता है। एक तरह से समझ लीजिए कि हम अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लेते हैं। दरअसल शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि में शुद्धि, तीनों प्रकार की सत्व शुद्धि की इस प्रक्रिया का नाम ही है नवरात्र। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु चेतने तैभिध्यते अर्थात सभी जीव जंतु में चेतना के रूप में ही माँ और देवी स्थित है। इस प्रकार देवी किसी मंदिर या मूर्त में नहीं है बल्कि हमारी चेतना में व्याप्त है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक हमारी चेतना के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं। इनमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को ही नवरात्र कहते हैं। हिंदू धर्म में माँ की आराधना ये 9 दिन है वो हम करते हैं ना, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये 3 रूप माने गए हैं। और नवरात्र की 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की माँ काली की आराधना करते हैं और दूसरे 3 दिन रजोगुणी के रूप में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है और आखिरी 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की माँ सरस्वती की आराधना का महत्व है। फिर भक्त विजयोत्सव मनाते हैं क्योंकि इन 9 दिनों में हम तीनों गुणों के परे होकर और त्रिगुणातीत अवस्था में आ जाते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि जितनी भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उन पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। बसंत और शरद ऋतुओं के नवरात्र के समय शरीर, मन और प्रकृति के विभिन्न घटकों में विशेष रूप से उल्लास भरा रहता है। वातावरण में विशिष्टता व्याप्त रहती है। प्रकृति में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है जिसको आत्मसात कर लेने पर व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है ना, जैसे कबीरदास जी ने कही कि 9 द्वारे का पिंजरा। इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक के रूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए इन 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन अर्थात नवरात्र मनाया जाता है। ये जो नवरात्र है ना, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का अवसर भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से मनीषियों ने इन दिनों आत्मा के ऋतुमती होने का अलंकारिक संकेत दिया है। अर्थात उनके अनुसार इन दिनों वह अपने प्रियतम यानी कि आत्मा का प्रियतम परमात्मा उससे मिलने के लिए विशेष रूप से आतुर होती है। क्यों? क्योंकि इस समय प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है। वातावरण में एक अलग सी आभा देखने को मिलती है। पतझड़ के बाद नवीन जीवन की शुरुआत होती है। नई पत्तियां, हरियाली की शुरुआत होती है। संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा होती है। उधर अपन देखते हैं कि भयंकर गर्मी के बाद शरद ऋतु आ जाती है। इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने के लिए हमें व्रतों का संयम नियम बहुत लाभ पहुंचाता है और हमारी संस्कृति में देवी को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अपने भीतर की इस ऊर्जा को जगाकर परम तत्व से एकाकार करना ही नवरात्र में देवी उपासना का मुख्य प्रयोजन है। जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है ना, वहाँ से बाहर निकलते ही सृजनात्मकता का प्रस्फुटन उसके जीवन में आने लगता है। ठीक वैसे ही अपने आप को परा प्रकृति में रखकर ध्यान में मग्न होने का इन 9 दिनों में नवरात्र का महत्व है। इसलिए यह नवरात्र मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इन सब के मूल में प्रकृति का मनुष्य से तालमेल ही मूल उद्देश्य है जो जीवन में एक नई सार्थकता प्रदान करता है। राम जी के हाथों रावण का वध हो, इस उद्देश्य से नारद ने श्री राम से व्रत का अनुष्ठान करने का अनुरोध किया था और इस व्रत को पूर्ण करने के पश्चात राम जी ने लंका पर आक्रमण कर अंत में रावण का वध किया था शारदीय नवरात्र में। तब से इस व्रत को कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। दूसरा कारण
नवरात्रि का और बताया जाता है कि भगवती देवी ने महिषासुर नामक असुर के साथ 9 दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक युद्ध कर नवमी की रात्रि को उसका वध कर दिया था। उस समय से देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है और माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित यह वासंती नवरात्र शक्ति, भक्ति और मुक्ति का पर्व माना जाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं और इसकी साधना हमें कब कैसी करनी चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने संगी साथियों के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।